हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट इंटरव्यू हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। यस, सो ये इंटरव्यू किसका है दोस्तों? तो ये इंटरव्यू है आरबीआई गवर्नर का। यस, आरबीआई के गवर्नर कौन है आप सभी लोगों को पता है, शक्तिकांता दास जी। सो डेफिनेटली आरबीआई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर वक्त इंपॉर्टेंट रहती है, बट इस वक्त क्यों ज़्यादा है? हर दुनिया के हर एक सेंट्रल बैंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उनका हर एक इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो फेड के चेयरमैन क्यों ना हो, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर की बात करो मतलब करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है किससे रिलेटेड है। यस, इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन जैसे सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया था कि फ़िलहाल हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फोकस करना मतलब क्या? दो चीज़ें होती है, इन्फ्लेशन या फिर ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जीडीपी के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो या फिर महंगाई के ऊपर। तो हर एक सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है, हर एक दुनिया भर के मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, महंगाई के ऊपर ही ज़्यादा बातचीत करें। क्योंकि अगर एक बार महंगाई काबू में आ गई फिर वापस ग्रोथ की हम लोग बातचीत यहाँ पे जरूर करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे शक्तिकांता दास जी की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो यहाँ पे 3 से 4 पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड किया गया है। अलग अलग चीज़ें उनको यहाँ पे पूछी जा चुकी है एंड मेन पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे चीज़ों को खींचेंगे नहीं। तो सबसे पहली बात, यस, उनको इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन की बात करें, नो डाउट इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करें अंडर कंट्रोल है। ये नहीं बोला कि इन्फ्लेशन है ही नहीं करके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंडिया जहाँ पे 140-150 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली आबादी वाला देश है, डिमांड हम लोग कभी भी फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। सो महंगाई तो रहने ही वाली है, ये हम लोगों को पता है। बट फिलहाल अगर देखा गया तो बाकी कंट्री के हिसाब से इंडिया की अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से बात करें, परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो अभी भी हम लोग 6% के ऊपर ही है, नो डाउट। सो 6% के नीचे इन्फ्लेशन अगर कभी आएगा तो वो डेफिनेटली उसके लिए आप लोगों को फिलहाल के डेटा के हिसाब से Q4 का इंतजार करना पड़ेगा। Q4 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है। यस, इतना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली दोस्तों, थोड़ी ना मजाक है कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न ऊपर नीचे होता है वैसे इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता है, नहीं। बहुत सारा टाइम लगता है, यहाँ पे धीमे धीमे यहाँ पे रिजल्ट आता है। एंड यहाँ पे 6% का तो नॉर्मल बात हो रहा है, आप लोगों को पता है 6% मतलब वो +2 एंड -2 वाली बात है। सो मेजर इन्फ्लेशन सबसे बेस्ट कौन सा यहाँ पे माना जाता है? 4%। अगर 4% पे है तो ये सबसे बेस्ट है। एंड 4% कब तक वो लाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें 2024 मतलब और 2 साल तो यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। सो ये बातें शक्तिकांता दास जी ने, आरबीआई ने के गवर्नर है, आप चाहो तो उनका इंटरव्यू यहाँ पे देख सकते हो। एंड वैसे तो देखा गया 2024 में तो आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा इवेंट भी रहेगा। मैं किस इवेंट की बात कर रहा हूँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि सरकार भी देखा गया तो इनके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर डालेगा कि कुछ भी करो 4% के करीब यहाँ पे लेके आ जाओ, राइट। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नो डाउट यहाँ पे अगर जियोपॉलिटिकली अगर कोई चीज़ें बदल जाती है, कोई किसी के ऊपर वॉर करने के लिए रेडी हो जाता है तो ये सारी समीकरण बदल सकते हैं। बट फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। देन शक्तिकांता दास जी को पूछा गया व्हाट अबाउट द ग्रोथ, जीडीपी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फोकस में तो यहाँ पे रहेगा। एंड देखा गया तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया इन्फ्लेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, बट ग्रोथ की भी अगर हम लोग बात करें इतना भी कुछ खराब नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड आगे भी मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, पीएसबी मतलब सरकारी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सरकारी बैंक्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो इनके प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड आपको क्या लगता है कि फ़ायदा है, नुकसान है? तो देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहेंगे। ये डिपेंड करता है कि बैंक को कैसे रन यहाँ पे किया जाएगा, राइट, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। एंड एज अ देखा गया कि आरबीआई कौन है कि इन सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखता है, वो ये नहीं बोल सकता कि क्या बेस्ट है और क्या ख़राब है करके, राइट। क्योंकि देखा गया तो
अब चलाते कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है ना बैंक। ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट हो गया मतलब सब कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए। प्राइवेट भी बैंक कितने सारे डूब गए, मतलब हालत तो खराब। येस बैंक तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कैसा रन किया जाता है, राइट। सरकारी बैंक है, अगर अच्छे रूल्स रेगुलेशन लेकर आ जाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे चल सकती है। तो डेफिनेटली उन्होंने तो कहा है कि हम तो यहाँ पे न्यूट्रल रहेंगे सरकारी बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको पूछा गया है यस कौन सा ये डेटा है, तो दोस्तों एफ आई एस डी एस का डेटा। सो डीएस से रिलेटेड बात तो नहीं की है, फॉरेन इन्वेस्टर का इन्फ्लो से रिलेटेड उनको यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट्स पूछे गए कि फॉरेन इन्वेस्टर अभी हम लोग को वापस कम बैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जुलाई मंथ की बात करें तो 18,000 करोड़ का नेट इन्फ्लो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, बीच में 2 बार हम लोग को नेट सेलिंग भी देखने को यहाँ पे मिली थी, बट ओवरऑल जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है फॉरेन इन्वेस्टर का इन्फ्लो के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने बताया, पहले भी मैंने बताया था, मतलब उन्होंने बोला कि जब आउटफ्लो हो रहा था तभी आप लोगों ने मुझे सवाल पूछा था, तभी मैंने जो जवाब दिया था वही मैं देना चाहूँगा कि आउटफ्लो हुआ था तभी मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें प्लस माइनस में चलती रहती है। कभी ना कभी आउटफ्लो होगा, उनको प्रॉफिट बुकिंग होता होगा, उनको लग रहा होगा कि फिलहाल का सिचुएशन यहाँ से पैसा निकालना चाहिए तो वो आउटफ्लो कर लेते हैं। वो कोई परमानेंट तो यहाँ पे आए नहीं है, क्योंकि FISDS की बात करें दोस्तों तो ये टेम्पररी बेसिस के ऊपर इनफ्लो आउटफ्लो करते रहते हैं। हाँ, जो FDI रहता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, वो सालों साल टिकते हैं, राइट। सो इनफ्लो आउटफ्लो वही खेल देखने को मिल रहा है। अभी आउटफ्लो चल रहा था, अभी इनफ्लो चल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बहुत ही अच्छा आंसर देखने को मिला है। देन यहाँ पे पूछा गया फिनटेक, व्हाट अबाउट अ फिनटेक कंपनीज। तो आरबीआई ने यहाँ पे बोला है, शक्तिकांता दास जी ने बोला है, देखिए फिनटेक अच्छी बात है बट यहाँ पे फिनटेक से रिलेटेड रिस्क भी बहुत है, तो ये हर किसी को पता होना चाहिए, राइट। चाहे वो कस्टमर की हम लोग बात करें, बिजनेस की बात करें, या फिर अगर हम लोग कोई इन्वेस्टर की भी बात करें तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि फिनटेक रिस्की है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए। खराब नहीं बोला है, बट रिस्क कितनी ज़्यादा बढ़ती है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव आप वहाँ पे क्या काम करने के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मतलब देखा गया बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे आरबीआई को बोलते रहते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारे बैंक्स। तो शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे बोला है कि देखिए आरबीआई ने तो यहाँ पे ऑलरेडी रेट हाइक किया है, तो आपको अगर पैसों की ज़रूरत है आप भी रेट हाइक कर दीजिए। किसके ऊपर? डिपॉजिट्स का परसेंटेज बढ़ा दीजिए। डिपॉजिट का परसेंटेज बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली लोग यहाँ पे आ जाएंगे, आपके बैंक्स में ज़्यादा पैसा बढ़ जाएगा, कोई पैसा निकालेगा नहीं, राइट। अगर डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर जाएंगे। आपका सोल्यूशन आप ही के पास है, तो आप ये कर सकते हो। तो बहुत ही सही सवाल का सही जवाब है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। यही एक सबसे मेन चीज़ है। हर वक्त थोड़ी ना आरबीआई आपको पैसे यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेगा। रेट हाइक हो रहा है, आप भी रेट हाइक कर दीजिए डिपॉजिट्स के ऊपर। ज़्यादा ब्याज के लालच में बहुत सारे लोग लंबी अवधि तक इन्वेस्ट करके रह सकते हैं। देन फेवरेट टॉपिक कौन सा? क्रिप्टो करेंसी। यस दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट तो अभी आप लोगों को पता है बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। अगेन कहना चाहूँगा, जिस वक्त तेज़ी आएगी हर कोई यहाँ पे वापस क्रिप्टो मार्केट के बारे में अच्छा बोलना शुरू करेगा, ज़बरदस्त गिरावट आएगी हर कोई बुरा बोलना शुरू करेगा। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं तो पर्सनली क्रिप्टो मार्केट से दूर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि शक्तिकांता दास जी ने भी सबसे पहले वार्निंग यही दी है। क्या वार्निंग दी है? कि अंडरलाइंग असेट यहाँ पे है ही नहीं। अंडरलाइंग असेट मतलब कि इस चीज़ की वैल्यू किसके हिसाब से डिफाइन होती है ये यूजुअली पता ही नहीं चलता है। अलग अलग तथ्य बताए जाते हैं बट एक्चुअल में ऐसा कुछ चीज़ें है नहीं, राइट। कुछ तो वहाँ पे चीज़ होनी चाहिए जिसके हिसाब से वैल्यू डिफाइन होती है। जैसे किसी शेयर का प्राइस कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से, राइट, डिफाइन होता है कि कितना बिजनेस कंपनी यहाँ पे करे। अगर बिजनेस खराब है तो शेयर प्राइस ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, नहीं बढ़ पाएगा। फेक अगर प्राइस बढ़ाई गई तो वो टिक नहीं पाएगा, कभी ना कभी नीचे आ जाएगा। सो ऐसा अंडरलाइन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसके चलते ये बहुत ही रिस्की है, ये भी उन्होंने पहले भी बोला था एंड आज भी वो उन्हीं बातों के ऊपर कायम है। प्लस उन्होंने यहाँ पे वार्निंग देते हुए यहाँ पे बताया है कि खास करके इसमें जो नए नए मतलब यंगस्टर्स यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इंडिया के यंगस्टर्स बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो के ऊपर फोकस रखे हुए हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि क्विक रिटर्न्स। कि पहले क्रिप्टो अगर देखा गया 5 साल पहले अगर आप इसमें सिर्फ 100 रुपया लगा देते या 1000 लगा देते, 10,000 लगा देते, तो यहाँ पे शेयर मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा विप्रो इन्फोसिस में 10,000 आपका 1,000 करोड़ बन गया। इतने सालों के बाद, 20 सालों के बाद क्रिप्टो में केवल 2 साल में हो जाता। एंड इसी फास्ट करोड़पति बनने के चक्कर में कितने सारे यहाँ पे जो यंगस्टर्स है वो यहाँ पे इन कंपनीज में मतलब क्रिप्टोज में बिना सोचे समझे यहाँ पे अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ गया तो पैसा चला गया। तो ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। ये भी कुछ पॉइंट्स उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। देन उन्होंने बताया कि क्रिप्टो मार्केट खास करके जो रिच इकोनॉमीज़ है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो टॉप इकोनॉमीज रहते हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं कंट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्रिप्टो मतलब
हम कह सकते हैं उनको फ़ायदा यहाँ पे होता है, क्योंकि देखा गया तो जो रिच इकोनॉमी रहती है, राइट, उनके पास एक्सेस पैसा रहता है लोगों के पास, तो वैसे ही वो क्या करेंगे, इधर इन्वेस्ट किया उधर इन्वेस्ट किया तो लगा दिया क्रिप्टो में, राइट। मतलब वो ज़्यादा मनी, मतलब बोलते हैं ना एक्सेस ऐसा पैसा उनके पास कि वो इतना इतना लूज़ करने के लिए भी रेडी है। बट यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, खास करके यंगस्टर जो खुद नहीं कमा रहे, अपने पेरेंट्स का पैसा लगा रहे, तो ये बहुत ही खराब बात है। ये भी एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। प्लस देखा गया तो क्रिप्टो के वक्त एक और चीज़ सामने आ जाती है, ब्लॉकचेन। सो उन्होंने यहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला, उन्होंने कहा ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम लोग बात करें बहुत अच्छा है, यहाँ पे बात रहेगा, यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहेगा किसी के हिसाब से, राइट, ये एक बहुत अच्छी बात है। बट क्रिप्टो करेंसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिस प्रकार से जो मैन्युपुलेशन चलता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अंडरलाइंग असेट नहीं है, इसके चलते ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड अगर देखा गया तो ये और भी ज़ोरदार क्रैश यहाँ पे हो सकता है, और भी ज़ोरदार यहाँ पे गिर सकता है, क्योंकि देखा गया तो रिच कंट्रीज़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब बड़ा पैसा लगाने के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से बात नहीं हो रही है, वॉल्यूम के हिसाब से इंडियन प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है, बट बड़ा पैसा लगाने के हिसाब से बात करें तो फॉरेन कंट्रीज, रिच इकोनॉमीज देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल रिच इकोनॉमीज, जैसे मैंने आपको कहा कि वो ज़्यादा करके ग्रोथ की बात करते थे, बट उनको अभी क्या फेस करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज आप लोगों ने देखे होंगे, यूएस की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, सो इन्फ्लेशन के वजह से वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो लोग, अभी पैसा सेव करना स्टार्ट कर चुके हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो पहले वो फालतू का खर्चा कर रहे थे वो अभी बचा रहे हैं। तो इसके चलते क्रिप्टो करेंसी से में जो पैसा यहाँ पे जाता था वो बिल्कुल भी बंद होते हुए हम लोगों को देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसके चलते अगर महंगाई विदेश में और भी बढ़ गई तो क्रिप्टो मार्केट की हालत और भी गंभीर यहाँ पे हो सकती है। तो ये भी पॉइंट उन्होंने हाईलाइट करके बताया कि और भी जोरदार क्रैश, और भी जोरदार बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट में नहीं, क्रिप्टो मार्केट में अगर यहाँ पे आ गई तो भी उनको यहाँ पे ताज्जुब की बात यहाँ पे नहीं लगेगी। उन्होंने यही वार्निंग दी है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाता है विदेश में तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट तो गिरेंगे ही गिरेंगे विदेश के, बट क्रिप्टो मार्केट तो लिटरली ध्वस्त हो जाएगा। तो ये बात भी उन्होंने यहाँ पे बताई है। देखा गया तो कुछ उन्होंने हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताए, मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।